जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस। हाँ जी, ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय प्रोसेसेस डायनामिकली। ठीक है, इसमें हम जो भी हमारे प्रोसेसर्स या प्रोसेसर्स के अंदर प्रोसेसेस मतलब कोई हमारे प्रोग्राम काम कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, वो हम अपनी मर्जी से डायनामिकली क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब टर्मिनेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आता है आपका जी प्रोसेस क्रिएशन। पेरेंट प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस क्रिएट्स चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, एक मेन प्रोसेस है, उसमें फर्दर चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट्स करने हैं अपने। दी चिल्ड्रन प्रोसेस कैन आल्सो क्रिएट अदर प्रोसेसेस फॉर्मिंग अ ट्री ऑफ प्रोसेस। जैसे वो हायरार्किकल फॉर्म होती है ना आपकी, जैसे कि वो पेरेंट और चाइल्ड, फर्दर चाइल्ड भी आगे एज अ चाइल्ड क्रिएट करते हैं अपने, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। A process may create zero और मोर न्यू चिल्ड्रन प्रोसेसेस। ये तो प्रोसेस आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि एक प्रोसेस ने कोई अगर क्रिएट करना है या एक ही के बाद उसने टर्मिनेट हो जाना है, या फिर वो मोर चिल्ड्रन क्रिएट करेगा। मतलब कि प्रोसेसेस उसके काम को सब डिवाइड करना होता है। प्रोसेस क्रिएशन में लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट द पेरेंट प्रोसेस हैज़। ठीक है, जो कि राइट आपके पेरेंट प्रोसेस को होता है, इसके ऊपर होता है बाउंड, लिमिटेड एक्सेस होती है। Parent process create a child process and child process may create child processes of its own। ठीक है, अब हायरार्किकल मॉडल में भी आप लोगों ने देखा हुआ है कि एक पेरेंट है तो वो उसके फर्दर सब चाइल्ड जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं, फिर अब वो सब चाइल्ड हैं वो फर्दर सब चाइल्ड भी जनरेट हो जाते हैं। अब वो जो यहाँ पे चाइल्ड होगा वो एज अ पेरेंट काउंट होगा, लेकिन मेन तो इनका एक ही है ना, तो उसने इसको बाउंड किया हुआ है। इतनी लिमिटेड काम की एक्सेस होती है, उतनी ही आप इसके अंदर प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। इट रिजल्ट इन अ ट्री ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तरीकाकार चलता जाएगा। व्हेन अ चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड, जब एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है, इट मे बी एबल टू ऑब्टेन रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, अब वो देखो एक मेन आपका प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, वो जो चाइल्ड उसके साथ अटैच हैं, तो जितने भी चाइल्ड अटैच हैं वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से एक्सेस ले रहे हैं। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी काम हो रहा होगा, वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। इट मे ओनली बी एबल टू ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ अ पेरेंट रिसोर्सेज और इट मस्ट रिक्वायर इट्स ओन रिसोर्सेज। पेरेंट से भी लिए जा सकते हैं और अपने रिसोर्सेज भी जनरेट किए जा सकते हैं। लेट्स सपोज कर मैं प्रिंटर तो अपने पेरेंट का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा बाकी काम है वो मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ। It is usually a good idea to limit the resources of child process as a single user process could created hundreds of children processes। ठीक है, ये लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोसेसेस की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपके जो काम होता है कंप्यूटर के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो आपके प्रोसेसेस और जो प्रोसेसर है, बिकॉज प्रोसेसर्स की बात करें तो प्रोसेसर आपका सीपीयू है, तो सीपीयू ने अपने प्रोसेस को क्रिएशन करनी होती है, तो वो होते हैं आपका पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएशन। ईच माइट बी एबल टू एक्वायर रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, leaving no resources for other processes and effectively giving control of the machine to a single user process। देखो बेटा, ये आपका मेन है, ये बाकी ये इसके चाइल्ड हैं, ये इसके चाइल्ड हैं। ठीक है, अभी ये इसकी फर्दर चाइल्ड हैं, ये इसके रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, और अपने भी कर रहा है, ये फर्दर इस अपने भी कर रहा है और मतलब अपने से हायरार्किकल में जो पेरेंट है उसके भी कर रहा है। सो ये इसके सब चाइल्ड्स हैं, तो इन तीनों के जो पेरेंट है वो ये है, बी है, तो ये बी के भी यूज़ कर रहा है और ए के भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस का ट्री बना हुआ है। व्हेन प्रोसेस क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस, जब एक प्रोसेस न्यू प्रोसेस क्रिएट करता है, एक प्रोसेसर न्यू प्रोसेस क्रिएट करता है, द पेरेंट में कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली। यस, बिकॉज आपका प्रोसेस तो एक ही है, तो उसने सबको सेम काम प्रोवाइड करना है, तो वो कंकरेंटली एक साथ अपने चाइल्ड्स के साथ कम्युनिकेशन करेगा। और इट मस्ट वेट अंटिल सम
और ऑल इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड एग्जीक्यूशन, ठीक है, या फिर वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट करवा देगा या फिर वो सम टाइम वेट करेगा नेक्स्ट एग्जीक्यूशन को करने के लिए। इन टर्म्स ऑफ एड्रेस स्पेस द चाइल्ड मे बी एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट, ठीक है। इन जब एड्रेस स्पेसिस की बात करते हैं, एड्रेस स्पेसिस होते हैं ना, एड्रेस एलोकेशन कर दी गई है, सबको सेम कर दी गई है, तो वहाँ पे एज आ वो अपने पेरेंट जैसा ही काम करेगा। This would allow the child and parent to communicate very easily and they share the same address space, because जब एक address space सेम होती है तो ये चीज़ याद रखिएगा, वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट की डुप्लीकेट यूज़ कर रहा है, तो इस सेंस में आपके पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, बिकॉज शेयर्ड हो रही होती है। इट शुड बी पॉसिबल टू लोड अ न्यू प्रोग्राम इन टू एड्रेस स्पेस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब जो भी प्रोग्राम लोड होगा वो एड्रेस स्पेस आपका जो चाइल्ड होगा उसमें भी चेंज होगा, अगर आपका पेरेंट भी लोड हो रहा है तो वो चाइल्ड में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इट आल्सो पॉसिबल टू क्रिएट एन एंटायरली न्यू प्रोसेस एंड प्लेस अ न्यू प्रोग्राम ऑन इट। ये तो आपके ऊपर है ना, हमने न्यू काम करना है या पुराने वाले काम को भी परफॉर्म करना है, सो ये आपके प्रोसेसेस ने डिसाइड कर लेना है। This makes it more difficult for child and parent to communicate since they have nothing in common. Yes, जब वो डिवाइड कर रहा है और कोई भी रिसोर्सेज वो आपस में यूज़ नहीं कर रहा, तो इन प्रोसेसेस के आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी, सो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा टास्क। तो समटाइम ये टास्क की एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज देखिए पेरेंट ने चाइल्ड क्रिएट किए हैं, तो चाइल्ड अगर अपने पेरेंट में से कुछ चीज़ें डुप्लीकेट नहीं यूज़ करेगा तो वो आगे फर्दर कैसे काम करेगा। मास्टर अगर आपको गाइड नहीं करेगा तो चाइल्ड ने कैसे उसको सीखना है, तो पेरेंट का इसमें होना ज़रूरी है, तो दोनों की कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है। ये था प्रोसेस क्रिएशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन की। अब प्रोसेस क्रिएट हुआ है तो भाई दुनिया में जो काम आया है उसने ख़त्म भी तो होना है ना, उसने टर्मिनेट भी तो होना है ना। A process normally terminates when it has finished executing its last step. Yes, 10 हैं, 10 काम हो रहे हैं, तो उसमें से 9वां हो गया, तो अब 10वां आ गया, तो उसके बाद उसने ख़त्म तो होना ही है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना उसने फिर अगेन 1 से स्टार्ट कर देना है। हाँ, अगर न्यू कमांड आई है तो वो दोबारा न्यू से उसकी जो एलोकेशन कर देगा। It typically tells the operating system by issuing some from form of the exit system call, ठीक है। आप अपने जो सिस्टम है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम एग्जिट के साथ सिस्टम कॉल करते हैं समटाइम उसको टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, अपने प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए। एट दिस पॉइंट द प्रोसेस मे आउटपुट सम डाटा टू इट्स पेरेंट इफ अ चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होगा इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज करो मैंने सिस्टम कॉल के लिए एग्जिट प्रेस कर दिया, तो इस टाइम पे क्या होगा, प्रोसेस जो आउटपुट हो रही होगी, कुछ डाटा आपके पेरेंट के अंदर चल रहा था वो आपके चाइल्ड प्रोसेसेस के अंदर भी चल रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इवेंचुअली जब आपने एग्जिट कर दिया तो प्रोसेस हैज़ इट्स ऑल रिसोर्सेज रिमूव्ड फ्रॉम इट एंड नो लॉन्गर फॉर दिस जॉब, ठीक है। अब जब ना आपने एग्जिट सिस्टम कर दिया है तो कुछ आउटपुट आपके पेरेंट्स के अंदर चल रही थी, ठीक है, लेकिन इफ़ इट इज़ अ चाइल्ड प्रोसेस, लेट्स सपोज करें वो चाइल्ड प्रोसेस था, लेकिन आपने पेरेंट को ही रिमूव कर दिया, तो वो इवेंचुअली रिमूव कर देगा, ये प्रोसेस टोटली टर्मिनेट हो जाएगा। सम टाइम एक तो एग्जिट हो गया, इसमें तो टोटली खत्म हो गया। दूसरी अबॉर्ट कमांड है, इसमें देखते हैं आ चाइल्ड प्रोसेस में भी टर्मिनेटेड बाय इट्स पेरेंट यूजिंग द अबॉर्ट सिस्टम कॉल। सम टाइम्स ये होता है कि आपका चाइल्ड जो है वो प्रोसेसिंग मोड के अंदर होता है, ठीक है, और वो ख़त्म नहीं हो रहा था, वो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहा होता, तो हम पेरेंट क्या करेगा, अबॉर्ट सिस्टम कॉल करेगा, तो उससे वो अपने पेरेंट को टर्मिनेट कर देगा। This may occur because the child has asked for too many resources. The child is no longer wanted or parent is terminated. लेकिन अब अबोर्ट हमें उस सेंस में करना पड़ रहा बेटा कि पेरेंट चाह रहा है कि मेरा जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए, मुझे अभी फर्दर काम नहीं करना, ज़बरदस्ती हम रोकना चाह रहे हैं काम को, लेकिन चाइल्ड अपना काम करना चाह रहा है, चाइल्ड का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे फोर्सली जो है
पेरेंट उसको टर्मिनेट करेगा कौन सी कमांड यूज़ करते हुए, अबॉर्ट। ठीक है, सिस्टम एग्जिस्ट कमांड ने क्या करना है, पेरेंट ने भी अपना काम कर लिया है, हालांकि प्रोसेसर जो चाइल्ड है वो अपना काम कर रहा है, उसे इसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा काम जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। The operating system may or may not allow a child process to continue executing after its parents terminate। ठीक है, वो उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा अबॉर्ट के बाद कि तुम फर्दर अपना प्रोसेस जो है वो चला सको। इन सम केस द चाइल्ड प्रोसेस शुड नॉट कंटिन्यू, इन अदर केस अ चाइल्ड प्रोसेस में कंटिन्यू आफ्टर द पेरेंट हैज़ फिनिश्ड। सो ये सिचुएशन हो सकती है कि पेरेंट ने अपना काम किया है तो चाइल्ड प्रोसेस उसके बाद कंटिन्यू करेगा। ठीक है, जब अबॉर्ट कमांड हो जाती है उससे बेशक पेरेंट ने काम कंप्लीट कर लिया, चाइल्ड बेचारा अभी काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन पेरेंट ने कहा कि नहीं तुमने नहीं करना, उसको ज़बरदस्ती फोर्सली जो है वो उसका काम को टर्मिनेट कर दिया। तो ये अबॉर्ट और सिस्टम कॉल दो चीज़ें थी। हाँ जी, आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। Inter-process communication. Inter-process communication (IPC) is a capability supporting by operating system that allow one process to communicate with another process। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला, आईपीसी क्या चीज़ है, आईपीसी एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक ऐसी सलाहियत रखता है, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन जो है वो कर सके। The processes can be running on the same computer or on the different computers connecting through the network। ठीक है, हमने पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड दो चीज़ें पढ़ी थी। सो जब एक कंप्यूटर के ऊपर भी कम्युनिकेशन कर सकता है आईपीसी और डिफरेंट कम्युनिकेशन के ऊपर भी कर सकता है थ्रू यूजिंग द नेटवर्क और इंटरनेट। IPC enables one application to control another application। yes, because ये एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है, and for several applications to say share the same data without interfering with another। ठीक है, और अपना डाटा जो है वो दूसरे को शेयर कर रहा है विदाउट इंटरफेयरिंग विद द अदर। अब हमने डाटा शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी के मामले में दखल नहीं दे रहे, बस कम्युनिकेशन कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। आईपीसी इज रिक्वायर्ड इन ऑल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम बट इज नॉट जनरली सपोर्टेड बाय अ सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आईपीसी में जब कंसेप्ट ही यही है कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहा है, तो बेटा यहाँ पे ये चीज़ आती है कि ये सिंगल प्रोसेस के साथ तो काम होगा, सिंगल प्रोसेस ने किसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसके अंदर एक ही प्रोसेस लगा हुआ है। सो ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर जो है वो यूज़ होता है। सच एज डोस, ठीक है, जैसे कि आपका डोस है, ये आपका सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आईपीसी जो है वो सपोर्टिंग नहीं है। OS/2 एंड MS विंडोज सपोर्ट एंड आईपीसी मैकेनिज्म डायनामिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है, इसके अंदर जो है वो यूज़ होता है, आपकी विंडो मल्टी प्रोसेस को सपोर्ट करती है। Inter-process communication is a mechanism that is used by the process to exchange data and information। ठीक है, many processes may be executing at the same time in the operating system। so यहाँ पे जो डाटा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, आईपीसी क्या कर रहा है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान में शेयरिंग कर रहा है, तो एट द सेम टाइम कर रहा है। These processes can be divided into two types known as independent processes and cooperating processes। So इस तरह के जो आपके processes होते हैं उनको हम two types के अंदर divide कर देते हैं, उसमें हम independent processes कहते हैं या फिर cooperating processes कहते हैं। ठीक है, independent है, एक प्रोसेस दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन तो शेयर कर रहा है लेकिन वो उसको बाउंड नहीं कर रहा, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, कोऑपरेट कर रहा है एक दूसरे के साथ। जी, इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेस, आपका ये वाला जो हमने पढ़ना है। Independent, a process that cannot affect or be affected by any other processes executing in the system is called independent process। yes, independent का यही तो मतलब होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो दूसरे किसी के प्रोसेसेस या उसके काम को अफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस डज नॉट शेयर डाटा विद एनी अदर प्रोसेसेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट में वो क्या करना है, कोई भी डाटा जो है वो शेयर दूसरे प्रोसेस को नहीं करना, वो काउंट नहीं है, वो भी डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कोऑपरेटिंग को देख
देखते हैं कोऑपरेटिंग में क्या प्रोसेस डेट कैन अफेक्ट और अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस, बिकॉज कोऑपरेटिंग की टर्म में यही चीज़ आती है कि डाटा अब शेयर हो रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम इज कॉल्ड कोऑपरेटिंग। कोऑपरेटिंग प्रोसेस शेयर डाटा विद अदर प्रोसेस। यस, इसके अंदर जो शेयरिंग हो रही है कोऑपरेट है, मतलब एक डाटा दूसरे प्रोसेस से, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शेयरिंग कर रहा है। तो इसमें ये आती है इंफॉर्मेशन शेयरिंग आ रही है, हम क्या क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग आ रही होती है, कंप्यूटेशनल स्पीड अप आ रही होती है, हम मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट इसमें अंदर ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ये मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसके अंदर आपके कन्वीनियंस का कंसेप्ट आता है, मतलब ये आपकी कोऑपरेटिंग के अंदर है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। हाँ जी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कोऑपरेटिंग प्रोसेसिंग, बिकॉज जब वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे अपना डाटा शेयर कर रहा है तो प्रोसेस कोऑपरेशन इज नेसेसरी बिकॉज मैनी यूजर्स में नीड टू एक्सेस द सेम इंफॉर्मेशन सच एज शेयर्ड फाइल etc, ठीक है। एंड environment must be provided where such information can be accessed by multiple user concurrently, ठीक है, कंकरेंटली एक साथ। उसके बाद कंप्यूटेशनल स्पीड अप की बात करते हैं, भाई अपने स्पीड भी जो है वो शेयर की जा सकती है। वन टास्क कैन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सब टास्क, ठीक है। अब एक टास्क जो है कंप्यूटेशनल स्पीड भी यही होती है कि वो फास्ट ही तब होती है जब हम एक बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ लें, तो आपका जो काम है वो ज़्यादा स्पीडली हो जाता है। All divide subtasks can be executed concurrently to speed up the computation, ठीक है। In this these tasks may require to cooperating with each other as they are part of the same task। हाँ जी, मॉड्यूलैरिटी की बात करते हैं। प्रोसेस कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द सिस्टम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन मॉड्यूलर स्टाइल, ठीक है। आपका जो मॉड्यूलैरिटी है इसमें क्या है, आपका जो कंस्ट्रक्टर है मॉड्यूलर होता है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देना, उसको मॉड्यूल्स के अंदर तोड़ देना, ठीक है। मॉड्यूलर सिस्टम डिवाइड्स इन द फंक्शन इनटू सेपरेट प्रोसेसेस और थ्रेड्स, ठीक है। आपको प्रोसेसेस भी पता चल गया है क्या होता है, थ्रेड्स भी बता दी हैं क्या होते हैं। Convenience process cooperation provides convenience if single user is working on multiple tasks, ठीक है। एक सिंगल यूजर है वो मल्टीपल टास्क के ऊपर काम कर रहा है एट द सेम टाइम, देन दिस इज द कॉल्ड कन्वीनियंस, ठीक है। It ensures that any conflicts are avoided in the system if the user are using the same data in multiple tasks। तो इसमें जो है कन्वीनियंस का मतलब ही यही होता है कि इस कन्फ्यूजन को रिमूव करना होता है। So there are two fundamental models of interprocess communication, के अंदर टू फंडामेंटल मॉडल्स आते हैं। इसमें आता है आपका शेयर्ड मेमोरी मॉडल है, दूसरा आता है आपका मैसेज पासिंग मॉडल। हाँ जी, शेयर्ड मेमोरी मॉडल में क्या चीज़ होती है, शेयर्ड मेमोरी मॉडल के नाम से पता चल गया कि यहाँ पे मेमोरी जो है वो शेयरिंग होगी। मॉडल एस्टैब्लिश अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बाय कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, बिकॉज ये कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की तो टाइप्स हैं। दी प्रोसेसेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग डाटा दी शेयर्ड रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर्ड रीजन के बेस पे शेयर्ड मेमोरी होगी। दी द मॉडल इज फास्टर देन मैसेज पासिंग, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी मैसेज पासिंग से फास्टर होती है। मैसेज पासिंग में भाई वेट करना पड़ता है, मॉडल्स एंड प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्पीड एंड कन्वीनियंस, ठीक है। आपको जो शेयर्ड मेमोरी मॉडल है वो ज़्यादा फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है मैसेज पासिंग के बेस पे की बजाय, ठीक है। टिपिकली द शेयर्ड मेमोरी रीजन डिजाइर्स द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस क्रिएट्स द रीजन, ठीक है। यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी है, रीजन एक ही है तो शेयर्ड मेमोरी कर रहे हैं। मैसेज पासिंग में रीजन एक नहीं होता। The other process is requiring to communicate using that shared memory region must attach it to their address space। ये चीज़ याद रखिए जब आप इस चीज़ की बात करते हैं शेयर्ड मेमोरी की, तो यहाँ पे एक एड्रेस पे दूसरे एड्रेस स्पेस के साथ मस्ट भी मैच होनी चाहिए। The operating system normally prevents one process to access the memory to other process, ठीक है। कोऑपरेटिंग होता है ना, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान में शेयरिंग करना। All processes wishing to communicate using this model must agree to remove the रिस्ट्रिक्शन। जो भी प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन की तरह में रिस्ट्रिक्शन लगी हैं तो वो आपके शेयर मेमोरी के अंदर रिमूव कर दी जाती हैं।
सो ये तो इंटरनल वर्किंग है, आपका जो पीसी है वो कैसे काम कर रहा होता है, मतलब उसका सिर्फ सीपीयू है, वो सीपीयू जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर्स को कैसे चला रहा होता है। दी प्रोसेसेस मस्ट आल्सो इंश्योर दैट दे डू नॉट राइट द सेम लोकेशन साइमल्टेनियसली। सो जो भी आपके प्रोसेसेस हैं वो इंश्योर होने चाहिए कि जो आप डाटा राइट कर रहे हैं वो सेम लोकेशन के ऊपर तो नहीं है, बिकॉज शेयर्ड मेमोरी है, तो शेयर्ड मेमोरी में वो चीज़ को देखना है कि लोकेशन, चलो ठीक है, मान लिया लोकेशन एक है, लेकिन शेयर्ड मेमोरी पे यूज हो रही है ना, मल्टीपल प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। सो इसकी एग्जांपल देखते हैं, यही आप लोगों का लास्ट है। इसकी एग्जांपल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है जिसने लेनी होती है चीज़, कंज्यूमर क्या होता है जो कंज्यूम कर रहा होता है। मार्केट सेलिंग और परचेजिंग वाला कंसेप्ट ले लेते हैं। सो यहाँ पे भी आपके प्रोसेसेस में भी प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर होता है। सो बिलो इट इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ टू कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द producer consumer problem, and this is used two processes called the producer and consumer। भाई कोऑपरेटिंग में दो चीज़ें हैं, एक या प्रोड्यूस होगा या कंज्यूम करेगा, दो कोऑपरेटिंग है, तो ना एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान है। सो अब हम इसको देखते हैं, प्रोड्यूसर आपका प्रोसेस कौन सा होता है और आपका जो कंज्यूमर प्रोसेस है वो कौन सा होता है। हाँ जी, भी प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन। हाँ जी, प्रोड्यूसर के नाम से पता चल गया, इसने प्रोड्यूस करनी है इंफॉर्मेशन, मतलब कि सेंड करनी है इंफॉर्मेशन दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जो कि आपका जो कंज्यूमर है वो लेगा, जैसे कि सेंडर और रिसीवर। प्रोड्यूसर यहाँ पे सेंडर हो गया, सेंडर प्रोसेस है, इसने सेंड करनी है, दूसरे प्रोसेस में इसको लेना है। सो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान में जो इन्फॉर्मेशन हो रही है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर हो रही है। इट कंज्यूम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। हाँ जी, इसने कंज्यूम करनी है, लेनी है अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन, किससे, जो आपके प्रोड्यूसर ने सेंड की होगी। बोथ प्रोसेसेस रन कंकरेंटली, यस, साफ सी बात है, जब वो प्रोसेसेस कोऑपरेट हो रहे हैं तो एक साथ ही रन होंगे। इफ़ द कंज्यूमर हैज़ नथिंग टू कंज्यूम, लेट्स सपोज करते हैं कंज्यूमर के पास कुछ भी लेने को नहीं है, तो भी ये क्या करेगा, वेट करेगा। किस चीज़ का वेट करेगा भाई, सेंडर का वेट करेगा। सेंडर यहाँ पे क्या है, आपका प्रोड्यूसर है। There are two versions of producer. In the version, in the one version the producer can produce infinite amount of items। ठीक है, ये भी हो सकता है infinite number of हो सकता है। This is called unbounded buffer producer कंज्यूमर प्रॉब्लम। भाई इनफाइनाइट आ गया तो यहाँ पे आपके पास जो प्रॉब्लम जनरेट होगी वो अनबाउंडेड होगी। हमें नहीं समझ आ रही कि किसको जो है वो लिमिटेड एक्सेस देनी है। In other version, there is a fixed limit the buffer size. When the buffer is full, let's suppose करते हैं अभी स्पेस खाली थी, ठीक है, तो वो अनफाइनाइट अमाउंट ऑफ आइटम सेंड करी जा रहा है, ठीक है, अनबाउंड है वो बाउंड नहीं है, जितनी मर्जी चाहे कंज्यूमर को रिक्वेस्ट शेयर कर रहा है, ठीक है, करी जाए। प्रोड्यूसर कर रहा है, कंज्यूमर ले रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम अगर होगी अनबाउंडेड की। लेट्स सपोज करें अगर फिक्स्ड लिमिट है बफर साइज के अंदर, व्हेन द बफर इज फुल, लेट्स सपोज करो बफर फुल है, बफर के अंदर स्पेस नहीं है फर्दर, तो प्रोड्यूसर मस्ट वेट। देखो, प्रोड्यूसर सेंड करेगा तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ना, तो बफर फुल है तो प्रोड्यूसर यहाँ पे वेट करेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या था, कंज्यूमर वेट कर रहा था, अब यहाँ पे कौन वेट कर रहा है, आपका प्रोड्यूसर वेट कर रहा है, बिकॉज बफर के अंदर जब डाटा सेंड कर रहा है, प्रोसेस एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के अंदर मूव हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस एक्चुअली है क्या, प्रोसेस प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा था, एक्टिव होता है, जो कि आपके प्रोसेसर के अंदर काम कर रहा होता है। देयर इज सम स्पेस इन द बफर बिफोर इट कैन प्रोड्यूस अ न्यू आइटम। अगर वो एम्प्टी होगा तो वो सेंड करेगा, प्रोड्यूस कर देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, वेट करेगा। तो ये था आपका कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्रॉब्लम जो भी क्रिएट होती है, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पूछिए।